परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1480 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 11। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। मसीह के साथ मरने के संबंध में पिछले दिनों में हम संक्षेप में मनन कर रहे थे। जब हम मसीह के साथ मरने का अनुभव में आ जाते हैं तो हम पापों के लिए व्यक्तिगत रूप में मरने की अवस्था में हो जाते हैं और वैसे ही पाप का विरोध करने की मानसिकता भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित पौलुस यहाँ तीमुथियुस से कह रहा है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। इस तथ्य को पौलुस एक आज्ञा के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभाविक अनुभव के रूप में ही बता रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो नमक खाएगा उसको पानी पीना पड़ता है। वास्तव में जो नमक खाता है उनको पानी पीने की मजबूरी होनी उसको मिलने वाली सजा नहीं है बल्कि शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैसे ही वचन हमें यहाँ याद दिला रहा है कि यदि मसीह के साथ जीने का अनुभव मिलना हो तो हमें मसीह के साथ मरने का अनुभव में आना जरूरी है। हम में से जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, हम सब यीशु मसीह में हैं। We are in Christ। इफिसियों की पत्री में हम इस सच्चाई को बार बार देखते हैं। इफिसियों की पत्री में आपको बार बार इन क्राइस्ट अथवा मसीह में करके शब्दावली देखने को मिलेगा। वास्तव में ये जो है यीशु मसीह की आत्मिक देह कलीसिया में हमारी सदस्यता को दर्शाने वाला एक शब्दावली है। पहला कुरिन्थी अध्याय 12 से 27 तक पढ़ लीजिएगा। मसीह में होना एक अनुभव से बढ़कर हमारी आत्मिक पदवी को दर्शाता है। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बताया गया मसीह के साथ जीना एक पदवी को नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव को दर्शाता है। पौलुस के अनुसार मसीह के संग जीने का अनुभव हमें मिलना हो तो मसीह के साथ मरने का अनुभव में हमें आना जरूरी है। मसीह के साथ जीना एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो संसार के किसी भी सुख सुविधाओं के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस अनुभव में आने के लिए हमें संसार के हर एक सुख सुविधाओं से बढ़कर मसीह का महत्व समझने की अनिवार्यता है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो इस महान आध्यात्मिक अनुभव का स्वाद चखा है। उन्होंने इस संसार की जो भी बातें उनका लाभ की थी सभी को कूड़ा समझ लिया। उनकी शैक्षिक योग्यता, यहूदी धर्म में उनकी पदवी, उनकी संपत्ति और जो कुछ इस संसार में उनके लिए लाभ की बातें थी सब कुछ उन्होंने मसीह के कारण कूड़ा समझ लिया। फिलिपी अध्याय 3 पद 4 से 8 तक पढ़ लीजिएगा। वो इसलिए ऐसे कर पाया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को समझ लिया था। He experienced it that how much more value Jesus Christ has than all these earthly conveniences। इसलिए वो जेल में भी रहकर प्रभु की आराधना गीतों के साथ कर पाया। वो जेल में था, पांव बंधन में थे, मारपीट जो खाई उसकी वेदना देह में है परंतु हृदय में बहुत अधिक खुशी है क्योंकि मसीह के लिए दुख उठाने का मौका मिला। प्रेरितों के काम 16:25। अधमरा पड़ा समय उन्होंने तीसरा स्वर्ग का दर्शन किया। प्रेरितों के काम 14:19 और दूसरा कुरिन्थी 12:1 से 4 तक के पदों को पढ़ लीजिएगा। पौलुस के लिए यीशु मसीह के कारण हानि सहना, दुख उठाना और यहाँ तक प्राण भी गंवाना गर्व की बात थी। प्रेरितों के काम 21:13। हम जो वर्तमान समय के मसीह लोग यीशु मसीह से बढ़कर यीशु मसीह से मिलने वाली आशीषों में खुश होते हैं, इसलिए हम मसीह के संग जीने का आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम मसीह से मिलने वाली आशीषों के कारण आनंदित होते हैं। हम मसीह के संग जीने का आनंद शायद ही कभी अनुभव कर पाते हैं। वो अनुभव तभी हम अनुभव कर पाएंगे जब हम वास्तव में मसीह के साथ मरने का अनुभव से गुजरते हैं। वो अनुभव एक अतुल्य अनुभव है। सभी परिचित लोग, मित्र लोग गलत समझकर नफरत करने पर भी यीशु मसीह में होने के कारण, यीशु मसीह संग होने के कारण मुस्कुराने का अनुभव, पॉकेट में बचे हुए आखिरी
रुपये भी किसी जरूरतमंद विश्वासी को उठाकर देने के बाद भूखे प्यासे रहने पर भी यीशु मसीह साथ होने के कारण मिलने वाला आनंद, घर परिवार के लोग भी झूठी बातें फैलाने पर भी, झूठी बात फैलाकर हमारी बदनामी करने पर भी, यीशु मसीह संग होने के कारण झूठी बातें फैलाने वाले अपने लोगों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करने पर मिलने वाली आत्म संतुष्टि, ये सब मसीह के साथ जीने पर वर्तमान संसार में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां हैं। प्रभु दया करे इस विषय का, इस सुंदर विषय का अध्ययन हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशु।